हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं चैप्टर 1 जीएसटी की एक्सरसाइज फर्स्ट डे का पहला क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। MRP 12,000, डिस्काउंट 30%, GST 18%। और डिस्काउंट का एक कॉलम भरना है। सेलिंग प्राइस और डिस्काउंटेड वैल्यू मीन्स सेलिंग प्राइस मीन्स डिस्काउंटेड वैल्यू, CGST, SGST और IGST और अमाउंट ऑफ बिल। तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1, MRP गिवन है ₹12,000। क्योंकि डिस्काउंट इज आल्सो गिवन 30%, तो पहले डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्काउंट निकाल लेते हैं पहले। डिस्काउंट MRP पे निकलेगा 30% ऑफ 12,000। तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12,000 और 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, और ये 12 3 3600। तो इस तरह से ये डिस्काउंट का कॉलम भर गया, फिल कर देंगे। उसके बाद GST कह रहा है वो 18% है, और उसके बाद डिस्काउंटेड वैल्यू का भी कॉलम भरना है। डिस्काउंटेड वैल्यू इज इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट। जितनी भी MRP होती है उसमें से डिस्काउंट हटा देते हैं तो डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाती है 12,000 में हम 3600 हटा देंगे तो हमारी आ जाएगी 8400। तो ये 8400। अब इसी डिस्काउंटेड वैल्यू पे हम CGST और SGST फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि विद इन द टेरिटरीज है, तो हम इसको इस पे इंट्रा स्टेट जो है वो लागू होगा। तो GST गिवन, GST इज 18%। नाउ CGST निकालेंगे पहले। CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ 8400। तो 9/100 इंटू 8400, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 4 36 और 3 कैरी 9 8 72 और 3 75। तो ये आ जाएगा CGST 756। तो SGST कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही आंसर आएगा 756। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे SGST इज इक्वल टू ₹756। अब उसने पूछा है अमाउंट ऑफ बिल, तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई है, यहाँ लिख देते हैं। तो अमाउंट ऑफ बिल होगा, अमाउंट ऑफ बिल। क्योंकि अमाउंट ऑफ बिल में जो हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू है वो है 8400, और हमारा CGST है वो है 756, और SGST है 756। टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ बिल नहीं लिखेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू लिख के फिर नीचे अमाउंट ऑफ बिल लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंटेड वैल्यू। तो डिस्काउंटेड वैल्यू
8400 प्लस CGST और SGST, तो टोटल बिल आ गया 6612 और यहाँ पे 5510 और ये हो गया 11 और 5712 12719 और यहाँ पर 1 ऐड कर दिया कैरी 9। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ने देखा कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। पहले MRP दी हुई थी, डिस्काउंट 30%, तो डिस्काउंट निकाल लिया और डिस्काउंटेड वैल्यू होती है MRP माइनस डिस्काउंट, तो ये आ गई 8400। फिर चूँकि ये विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट इस पर लागू हो रहा था, तो जो GST 18% था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 9% CGST और 9% SGST, और टोटल बिल आ जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा 9912। फिर तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज फर्स्ट डे का, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। MRP ₹50,000, डिस्काउंट 20%, GST 28%, डिस्काउंट फिलअप करना है, डिस्काउंटेड वैल्यू CGST SGST IGST। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि वो टेरिटरी से जयपुर दूसरी स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहा है, दिल्ली टू जयपुर, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड GST लागू होगा, IGST। तो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन MRP ₹50,000, डिस्काउंट is given 20%, GST 28%। तो सबसे पहले उसने पूछा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट हमेशा MRP पे कैलकुलेट होगा, तो डिस्काउंट आ गया 20%, 20/100 इंटू ₹50,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, और ये 5 to the 10 और 1 2 3, तो यह आ गया आपका ₹10,000। अब डिस्काउंटेड वैल्यू MRP में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, तो डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाती है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू है 50,000, MRP है 50,000 माइनस डिस्काउंट 10,000, तो ये आ गई डिस्काउंटेड वैल्यू 40,000। अब उसके बाद उसने पूछा है CGST SGST, चूँकि CGST और SGST नील होगा, और IGST फाइंड आउट कर लेते हैं। तो IGST वो पूरा 28% 40,000 पे लगेगा, तो 28% 28/100 इंटू 40,000, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, और ये 0 4 8 द 32, 3 कैरी, 4 to the 8 और 3 11। तो इस तरह से ये IGST आ गया ₹1120, और डिस्काउंटेड वैल्यू भी आ गई। अब चूंकि वो अमाउंट ऑफ बिल पूछ रहा है, तो इंक्लूडिंग IGST निकालेंगे, अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस IGST। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है, डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस IGST। तो डिस्काउंटेड वैल्यू है हमारी 40,000 रुपीज़ प्लस IGST है 1120, तो 41,020 रुपीज़ ये आ जाएंगे। तो 41,120 रुपीज़ ये आ गई अमाउंट ऑफ बिल। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।